अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। जैसा कि मैं आपके लिए रोज़ नित नई इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं और आज भी मैं इसी तरह की एक इंफॉर्मेशन लाया हूं। ये इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अपना कारोबार का तरीका लाया हूं जिसमें आप आसानी से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं बगैर किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के। लेकिन कोई भी काम है उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर चाहिए होती है। मेहनत के बगैर किसी काम में आप तरक्की नहीं कर सकते। मेहनत ही तरक्की की पहली सीढ़ी होती है। इसी तरह इंसान को अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप सब मुश्किलात को अच्छी तरह से फेस करना है और माशरे में एक अपना नाम बनाना है। और माशरे में इसी इंसान की, हमारे दौर में इस माशरे में उसी इंसान की इज्जत है जिसके पास कुछ पैसे हैं। पैसों के बगैर यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में पैसे वाले को ही इज्जत दी जाती है। जो गरीब है बेशक उसमें अक्ल जहानत शक्ल में पैसे वाले से बहुत बेहतर है, लेकिन उसकी इज्जत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी नाज़रीन, जो मैं आइडिया आपके लिए लाए हूँ ये समोसा पकोड़े का एक दुकान का आइडिया है। इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपने कोई दुकान ही लेनी है। आप किसी चौक वगैरह में, किसी रोड की साइड पे आप छोटा सा चूल्हा वगैरह खड़ा करके कढ़ाइयों वगैरह पे ये बिज़नेस आप आसानी से कर सकते हैं। ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें लॉस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़े से जहन के साथ सोच समझ कर अपना फैसला करें, अपना बिजनेस को चलाएं, तो इसमें बिल्कुल भी लॉस होने का खतरा नहीं है। शायद 19-20 वाली कोई बात हो, लेकिन मेरा जहन भी इस बात को मानने से इनकारी है कि इसमें कोई लॉस हो सकता है। ज़रूरत के मुताबिक आपने सामान तैयार करना है और अगले दिन उसी ज़रूरत के मुताबिक आपने उसको सेल कर देना है। इस तरह इस काम में लॉस का खतरा बहुत ही कम है। ये काम जहाँ पर भी है इसमें बहुत बचत है। कहीं मैंने नहीं देखा कि इस काम में किसी को भी किसी किस्म का कोई नुकसान हो रहा हो, या किसी की कोई दुकान ये खाली हो, या इस किस्म की दुकान के ऊपर कोई गाहक मौजूद ना हो। क्योंकि आप जहाँ पे भी जाएंगे, आप लोगों ने भी अच्छी तरह से देखा होगा, किसी भी कॉर्नर शॉप पे या समोसा शॉप कह लें या पकौड़े समोसे, यहाँ तक कि रेडियो तक, वहाँ पर भी हमेशा रश लगा रहता है। और कभी भी एक आपने नहीं सुना होगा किसी समोसे वालों से, पकोड़े वालों से कि हमें इसमें नुकसान हो रहा है। अगर आप देखें, अगर घी की कीमत में इजाफा होता है तो पकोड़े वाले अपने पकोड़ों की तादाद में आपको जो 20 रुपए के आपने लेने हों बिल फार्द, उसमें कमी कर देंगे। इस तरह उन्हें किसी किस्म का लॉस नहीं है इस काम में, कि उनका जायज़ प्रॉफिट है। अगर तेल की कीमत या मज़ीद मैदा हो गया या बेसन वगैरह जो भी होगा, उनकी कीमत बढ़ती है तो उनका पूरा पूरा हक है कि वो भी अपनी मिकदार कम कर दें या अपनी चीज़ की कीमत ज़्यादा कर दें। शर्त यही है इस काम में भी कि मेहनत आपको लाजमी करनी पड़ेगी। आपको इस काम के लिए ज़्यादा अशिया की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक अच्छा सा ठिकाना चाहिए। ज़्यादा रश वाली जगह पे भी ना हो जहाँ पर लोग आके रुकें और आप वहाँ पर ट्रैफिक का हजूम ना लग जाए। कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी खुली सी जगह हो जहाँ पर आप लगा सकते हैं। वैसे बाज़ारों में, गलियों में भी ये काम काफ़ी अच्छे तरीके से चल सकता है। अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो आप मोहल्ले में भी अपने के बाहर ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं आप इससे मज़ीद कुछ बेहतर कर सकते हैं तो आप अपने किसी भी यूनिवर्सिटियों के बाहर देख लें, किसी दुकान वगैरह को, या कॉलेजों के बाहर, या किसी दफातर के बाहर, इसी तरह की, या किसी बाज़ार में अगर कोई खुली सी जगह आपको मिलती है तो वहाँ पर ये जगह लगा। तंग जगह पर फिर ये काम किया जा सकता है, लेकिन मैंने खुली जगह इसलिए कहा है कि वहाँ पर जब लोगों का रश लग जाता है तो ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं और हंगम सा माहौल बन जाता है। इस काम के लिए आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो इस काम में आप लाखों भी कमा सकते हैं। आपने अगर मार्केट में अपना नाम बनाना है तो आप इस क्या एक ब्रांड के तौर पे भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ ब्रांचों की शक्ल में आप एक शहर में या मुख्तलिफ शहरों में इसकी मुख्तलिफ ब्रांचें भी बना सकते हैं। लेकिन बात फिर इन्वेस्टमेंट पे आ जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट है आपके पास
या अगर आप सिर्फ ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो फिर अपना मियार बहुत बेहतरीन रखिए। चाहे दूसरी दुकानों वालों से 5 रुपये आप अपना आइटम महंगा रखना पड़ जाता है, महंगा रख दीजिए, लेकिन मियार आपका A1 होना चाहिए, ताकि लोग आपकी कीमत को ना देखें, आपके मियार को देखें और दूसरी दुकानों को छोड़ के आपकी तरफ मुतवज्जा हों। ये आइटम ऐसा है जो बच्चे वगैरह भी खाते हैं। कोशिश कीजिए इसमें जिस तरह हम लोग टाटरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं इस तरह ना करें, नेचुरल आइटम इस्तेमाल करें। खुदारा किसी की ज़िंदगी से ना खेलें, रोज़ी देने वाले अल्लाह की ज़ात है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस काम को आपने शुरू किस तरह करना है और क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आपको अपनी बेहतरीन लोकेशन देखनी होगी, अपनी मर्ज़ी से मुताबिक, अपने शहर की जगह के मुताबिक देख लीजिए, अपनी जेब के मुताबिक, ताकि आपको दुकान महंगी सस्ती जिस तरह का आपका हिसाब हो, लेकिन जगह ऐसी हो जहाँ थोड़ा सा काम चलने वाला हो। किसी खुली जगह पे भी ना ले लीजिए कि कहीं पे ये काम चले ही ना। तो उसके बाद आपको थोड़ी बहुत बर्तन लेने पड़ेंगे, कढ़ाइयाँ वगैरह लेनी पड़ेंगी, प्लेटें लेनी पड़ेंगी, फर्नीचर का थोड़ा सामान होगा, ताकि जो भी आपके पास ग्राहक आता है, अगर वो ग्राहक का बैठ के खाना खा चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए। माहौल, किसी भी दुकान का माहौल बहुत मुतवज्जा करता है ग्राहक को अपनी तरफ। अगर आप सफाई का बेहतरीन निज़ाम रखेंगे, आपकी सर्विस अच्छी होगी, आप डील करते हैं ग्राहक को तो आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। या अगर आप कोई वर्कर वगैरह रखते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अपने ग्राहक के साथ अच्छा रवैया रखिए, क्योंकि ग्राहक कोई एक दफ़ा नहीं आता। अगर आपका रवैया बहुत बेहतर है तो इंशाल्लाह ग्राहक दोबारा भी मुड़ के उसी ही दुकान पर आता है। अगर आप थोड़ी अपना खुली जगह पर रखते हैं, आप कोई बड़ा माइंड रखते हैं बिजनेस का, जिस तरह मैंने ब्रांड का नाम किया, तो आप कोशिश कीजिए जो आपका वहाँ पे एरिया हो जहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं, कोई खुली सी जगह रख लीजिए। गर्मियों में अगर शाम का मौसम है तो बार वगैरह टेबल कुर्सियाँ लगा दीजिए। या अगर सर्दियों में भी हैं तो आप एक दुकान में अच्छा सा सिस्टम बनाइए, खूबसूरत कलर कीजिए, खूबसूरत चेयर और टेबलें रख दीजिए। तो इससे आपके तरफ ग्राहक काफ़ी मुतवज्जा होते हैं। आजकल अफरा तफरी का दौर चल रहा है, लोग इन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं। अगर उनको मियार का पता भी ना चलता हो तब भी वो कोशिश करते हैं एक दूसरे से बढ़कर कि हम अच्छी से अच्छी जगह बैठें, या वहाँ पर बैठ कर जस्ट सेल्फी लेना भी लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो घबराने की बात नहीं है। ये एक चूल्हा रख कर रोड के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। एक दो बेंच रख लीजिए अपने पास, और एक अगर रेडी आपके पास है तो दूध बेस्ट है, क्योंकि नीचे धूल मट्टी वगैरह का ज़्यादा खतरा होता है। आजकल फूड अथॉरिटी वालों की भी थोड़ी सख्ती है अपनी, जो बहुत बेहतर है हम सब के लिए। आप एक रेडी लीजिए, थोड़ा सा उसको कवर कर लीजिए जहाँ पे आप अपनी पकी हुई चीज़ें रखते हैं, खासतौर पर वो जगह अपनी कढ़ाई वाली जगह पे, ताकि वहाँ पर कोई गंदगी या धूल मट्टी ना आ सके, उसको भी थोड़ा सा कवर कर लीजिए। 2 कढ़ाइयाँ आपको बहुत हैं, अगर आप सिंगल बंदे हैं तो शायद एक कढ़ाई भी आपके लिए बहुत है। आप वहीं पे तलें, और वहाँ पे साथ ही जो काउंटर वगैरह रखेंगे, वहाँ पे काउंटर कैसी जगह पे होना चाहिए ताकि ग्राहक को बेहतर तरीके से नज़र आए, तो दूर से भी ग्राहक देख सके उसको और वो चीज़ें मतवज्जा करें। उनकी सेटिंग प्यारी होनी चाहिए। कोई मसला नहीं है अगर आपने एक दो बेंच रोड के साथ भी रख लिए हैं, तो कोशिश कीजिए ट्रैफिक के मसाइल ना पैदा हों। तरह के कामों के लिए कोई दरख्त वगैरह का साया हो, जिसमें गर्मियों में भी किसी किस्म की टेंशन ना हो। अगर आप रेडी पे ये काम करना चाह रहे हैं तो दरख्त वगैरह से साया मिलता रहता है। कभी अगर कोई बारिश वगैरह हो जाती है तो आप रेडी आप दरख्त के नीचे ला के कुछ ना कुछ हद तक आप उसको बारिश से भी बचा सकते हैं, खुद भी कुछ ना कुछ बच सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जितना अच्छा माहौल आप बना सकते हैं गाहक को वही माहौल पर अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज का गाहक सिर्फ माहौल देखता है, जायके को बहुत कम ही देखते हैं। लेकिन आपने अपना मियार बहुत बेहतर रखना है ताकि गाहक 5-10 रुपये आपकी चीज़ महंगी भी हो तो वो आपकी चीज़ को लेना पसंद करे। आप इस काम में दाखिल होइए बगैर किसी झिझक के, बगैर कुछ सोचे, क्योंकि इसके हिलाल एन इबादत है। मैं उम्मीद रखता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने भाई तलहा को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। इस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।